हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ अभिलाषा ब्लॉग्स। तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा सा नवरात्रि वगैरह थी तो उसी में थोड़ा सा मैं बिजी थी। एंड आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो बस आज नवरात्रि के पहले दिन मैं बहुत अच्छी सी आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। एंड ये वीडियो है आपका EMRS वैकेंसी के बारे में, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये एक ऐसा स्कूल है जैसे आश्रम पद्धति वगैरह का होता है, जैसे NVS का स्कूल होता है जहाँ पे टीचर्स को वहीं रहना होता है। हाँ, ये रेजिडेंशियल स्कूल है यानी आवासीय स्कूल। तो यहाँ पे जो है वो बच्चे वहीं रहते हैं। सारे टीचर्स को वहाँ नहीं रहना होता, बेसिकली जो वार्डन होती हैं वो वहाँ रहती है। अगर और भी टीचर रहना चाहे तो वो रह सकती हैं, उनको रूम दिया जाता है हॉस्टल में ही, उसका कोई चार्ज अलग से नहीं लगता है। लेकिन अगर वो नहीं रहना चाहती हैं तो अगर वो लोकल या आसपास रूम रेंट पे लेके रहना चाहती है तो वो रह सकती हैं। एंड वहाँ पे आके आपको जो भी पढ़ाना वगैरह है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको मेनली ये कि जो वार्डन होते हैं जेंट्स और लेडीज़, उस उनकी जो पोस्ट निकलती है उन टीचर्स को वहाँ पे रहना होता है। एंड जो ऑल सब्जेक्ट के टीचर होते हैं वो अपना आसपास भी घर लेके रह सकते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को एज अ हॉस्टल यहाँ पे रहना होता है, यहीं पे रह के पढ़ना होता है। जैसे ये नहीं कि आप आए, आपने पढ़ाई की, फिर आप चले गए, ऐसा नहीं है। आपको वहीं रह के पढ़ना है, जैसे कि नवोदय में होता है, जैसा कि आश्रम पद्धति में होता है कि आप जो बच्चों के लिए हॉस्टल बने, बच्चे वहीं रहें, खाना पीना सबको बिल्कुल फ्री गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर एक नॉमिनल चार्ज लगता है, वहीं पे रहिए पढ़िए, ठीक है। ये होता है। तो ये आपका है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS। इसकी वैकेंसी हर साल आती है, अच्छी वैकेंसी है, 2-3 महीने बाद पेपर हो जाता है, ज्वाइनिंग भी टाइम से मिल जाती है। तो अगर आप थोड़ी सी लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं तो अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी है। अभी 3-4 दिन पहले इसकी नोटिफिकेशन आई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है, स्पेशली यूपी में, क्योंकि अगले साल 27 में इलेक्शन होने वाला है। तो ये भी वैकेंसी अभी LT ग्रेड की आई, GIC की आई, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर आपकी प्राइमरी की एंड 6 to 8 की भी वैकेंसी है, जो कि काफ़ी सालों से नहीं आ रही है, स्पेशली 18-19 के बाद से नहीं आ रही है। तो हम देख सकते हैं अगले साल यूपी में और भी वैकेंसी। तो उसी के साथ EMRS ने भी अपनी वैकेंसी साथ में दे दी है, तो बस उसका फ़ायदा उठाइए। एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 7260 यानी 7260 लगभग, आप समझ सकते हैं कि 7300 के लगभग पोस्ट है, 7300 के आसपास। एंड फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 19 सितंबर है एंड लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, यानी 1 महीने 4-5 दिन का टाइम है। 19 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का टाइम है, अच्छा खासा 1 महीने का टाइम दिया है फॉर्म फिल करने के लिए। और एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट डेट अभी कुछ भी अनाउंस नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 2.5 महीने बाद इसकी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। 1 वीक पहले, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट भी अपना टाइम से 1 महीने के अंदर दे देते हैं, सॉरी। तो आप अब जैसे 23 अक्टूबर तक तो आपका फॉर्म फिलिंग ही होगी, तो आप मान के चलिए कि जहाँ तक है नवंबर या दिसंबर में पेपर इसका हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत डीले नहीं करते हैं पेपर में, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, आपकी कंट्री लेवल की है, हर स्टेट के बच्चे अपने अपने स्टेट से अप्लाई करेंगे तो टाइम से वैकेंसी आती है, टाइम से पेपर होता है, टाइम से रिजल्ट आता है, टाइम से ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। तो अभी फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम डेट वगैरह कुछ नहीं आई है। अगर फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC एंड EWS जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं, जो कि जनरल के अंडर आते हैं, तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए उनकी फ़ीस है 2500, TGT PGT के लिए 2000, एंड आपकी नॉन टीचिंग जो भी पोस्ट है उसकी फ़ीस है आपकी 1500, ठीक है। तो प्रिंसिपल की 2500, TGT PGT की आपकी है 2000 एंड नॉन टीचिंग की 1500। ये आपका जनरल, OBC और EWS के लिए। SC ST एंड फीमेल, ठीक है, SC ST फीमेल कोई भी कैटेगरी की हो, वो जनरल की हो, OBC की हो, सबका फीस उन्होंने कम रखी है। और उन लोगों की फ़ीस है प्रिंसिपल की 500, TGT PGT की 500, नॉन टीचिंग की 500, मतलब तीनों में प्रिंसिपल, TGT PGT, नॉन टीचिंग तीनों की फ़ीस 500 है सबके लिए। SC ST के लिए और जनरल, और गर्ल्स हैं जो SC ST के लिए, और जो गर्ल्स हैं, हाँ, फीमेल है, वो चाहे आपकी जनरल कैटेगरी की हो, आपकी EWS की हो, OBC की हो, SC ST की हो, जो भी जितनी भी फीमेल है सबकी फीस सिर्फ 500 है हर पोस्ट के लिए। तो अच्छी चीज़ है ये। एज की बात करें तो 18 to 40 ईयर्स है आपका एज,
ठीक है। नॉर्मल एज जो होती है जनरल के लिए 18 to 40 ईयर्स है। वुमेन को जो है, फीमेल्स को 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है, मतलब उनके लिए 50 तक की एज है। अगर आप 50 तक की हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। 18 से 40 साल एज लिमिट है और वुमेन्स को 10 साल की रिलैक्सेशन मिला है। एंड जो और एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आपका कैटेगरी के हिसाब से है। जैसे कि मतलब मोस्टली जो SC ST हैं और PW हैं, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप PH जो होते हैं, उनको जो भी रिलैक्सेशन 5-10 साल का मिलता है वो है। तो मतलब एक तरीके से मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 18 to 55 है। जनरल के लिए 18 to 40 है। अब अगर बात करें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो देखिए पोस्ट जो निकली है उसकी क्वालिफिकेशन है कि अगर प्रिंसिपल की पोस्ट की बात कर रहे हैं जो कि 225 पोस्ट हैं, 225, क्वालिफिकेशन ये है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए और आपको 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्कूल के फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट जब भी निकलती है ना तो मोस्टली उसमें 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगना है। तो मास्टर डिग्री प्लस BEd प्लस 8 to 12 ईयर्स, 8 से 12 साल के बीच का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PGT की पोस्ट की बात करें जो कि 1460 है, यानी 1460 पोस्ट है जिसकी लगभग 1500। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, BEd होना चाहिए, बस। नो सीटेड, नो टेट, नथिंग इज रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, ओनली मास्टर डिग्री अलॉन्ग विथ योर BEd। अगर बात करें परसेंटेज की तो कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, 60% हो 50% हो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं रखा है कि 60% वाले ही भर सकते हैं, 50% वाले भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मोस्टली जिनके जितने भी परसेंटेज हैं हर कोई अप्लाई कर सकता है। बस ये है कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। ये PGT का था। अब TGT की बात करें जिसमें आपकी टोटल 4000 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा है, तो उसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए, साथ में CTET होना चाहिए। कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, टेट है, STET है जो बिहार में होता है, ये सब कुछ वैलिड नहीं है। सेंट्रल लेवल का CTET होना चाहिए, BEd होना चाहिए, बैचलर डिग्री, नो मास्टर डिग्री क्योंकि TGT है, BEd प्लस बैचलर डिग्री प्लस आपका CTET, ठीक है। PGT में CTET नहीं चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, BEd चाहिए। TGT में बैचलर डिग्री चाहिए, BEd चाहिए और CTET चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और पोस्ट है, देखिए जैसे कि आपकी वार्डन की पोस्ट है। हाँ, वार्डन में यह है कि बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, बैचलर डिग्री, जस्ट बैचलर डिग्री, कोई डिसिप्लिन नहीं है कि किसी भी डिसिप्लिन में, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी में हो, बस बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ बैचलर डिग्री। वार्डन की पोस्ट है 635। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो 550 पोस्ट है, इसमें आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है, BSc नर्सिंग होना चाहिए। अकाउंटेंट की बात करें 61 पोस्ट है, तो कॉमर्स या फिर अकाउंट्स में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्लर्क की बात करें तो 12th पास होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 10th या 12th होना चाहिए साइंस के साथ, ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और वार्डन की पोस्ट, अकाउंटेंट की पोस्ट, नर्स की पोस्ट, लैब अटेंडेंट की पोस्ट, इन लोग में किसी में BEd नहीं चाहिए। जो आपको मैंने एलिजिबिलिटी बताई सिर्फ वही चाहिए, ठीक है। पेपर पैटर्न की बात करें तो इस बार पेपर पैटर्न इन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। चेंज ये कर दिया है कि अब आपका प्री और मेंस दोनों होगा। पहले जो सिर्फ प्री होता था, एक पेपर सिंगल पेपर, अब 2 पेपर होंगे, प्री होगा और मेंस होगा। मेंस में जो चेंज किया है वो ये है कि मेंस अब आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि इन्होंने LT and GSE से अच्छा खासा कॉपी कर लिया है, एंड इसलिए पेपर काफ़ी हार्ड होने वाला है क्योंकि अब आपका सब्जेक्टिव होगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो देखिए प्री जो होगा 100 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी प्री के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, ये आपका सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होगा, जैसे बैंकिंग वगैरह में होता है। इसमें आपका टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। क्या क्या आएगा? जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। की देखिए बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ आपका कंप्यूटर उसके 15 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी जो आपके BEd के क्वेश्चन होंगे वो 30 होंगे। एंड आपका डोमेन नॉलेज में होगा एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी
एंड NEP, तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी 20 मार्क्स का एंड NEP 10 मार्क्स का। इसका जो सिलेबस होता है ना, ये मानस का थोड़ा अलग सा बोरिंग सा होता है। तो आप समझ लीजिए सब्जेक्ट का नॉलेज इसमें आपसे नहीं पूछेगा प्री में। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी आपका बीएड का पोर्शन होगा। एंड डोमेन नॉलेज में एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी एंड NEP, ठीक है। ये भी आपका पेडागोजी एंड BS से रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब ये बीएड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ये आपका प्री हो गया, ओके। उसके बाद 30 मार्क्स का और क्वेश्चन होगा। ये 100 का प्री हुआ, उसके बाद 30 मार्क्स का जो होगा वो आपका होगा लैंग्वेज पेपर, ठीक है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, इसके 30 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज तीनों मिला के। इसमें आपको 30 से 12 पाना है क्वालिफाइंग, इससे मार्क्स नहीं ऐड होंगे। लेकिन अगर 30 में से 12 आपने नहीं पाया तो आपकी प्री की कॉपी ही नहीं चेक होगी, ये यहाँ पे है, समझ रहे हैं। 100 मार्क्स का प्री होगा, वो आपने दे लिया। उसके जस्ट बाद आधे घंटे का ये पेपर होगा, 30 मार्क्स का पेपर। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होगा, आपकी हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। यूपी बिहार वाले जो हैं उनकी हिंदी भी आएगा और रीजनल लैंग्वेज जो है वो भी आपका हिंदी ही रहेगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स के आपके हिंदी क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के आपके इंग्लिश रहेगा। गुजरातियों के 10 गुजराती के आपके गुजराती होगी, बिहारी हैं उनके भी हिंदी होंगे, राजस्थानी हैं तो उनकी लैंग्वेज होगी, महाराष्ट्र के होंगे 10 नंबर का मराठी होगा, बंगाल के 10 नंबर का बंगाली होगा। तो कह सकते हैं कि बिहार के और यूपी के जो है जिनकी MP के जिनकी हिंदी लैंग्वेज है तो उनके 20 मार्क्स के हिंदी होंगे, 10 मार्क्स के इंग्लिश हो गए। अच्छा खासा लेवल होता है। और अगर इसमें आपने 30 में मिनिमम 12 मार्क्स नहीं पाए, और ये देखिए डुगू, इनको खांसी आने लगी थी, देख लिया आप। और ये है जो थोड़ा पढ़ती है, ठीक है। तो आपको 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, प्री का 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। उसके तुरंत बाद आधे घंटे का आपको पेपर देगा, जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 इंग्लिश के, 10 आपके रीजनल जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, उसके 30 क्वेश्चन होगा। 12 मार्क्स कम से कम पाना है, यानी 30 में 12 मिलना चाहिए, तभी आपकी प्री की कॉपी चेक होगी। कितना भी अच्छा प्री कर लिया, अगर 30 में 12 नहीं मिला तो प्री की कॉपी नहीं चेक होगी। ये आपका प्री का लैंग्वेज वो पेपर हो गया। अब हम बात करें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करती हूँ। मेंस की बात करें तो देखिए मेंस डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। आपके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 15, यानी टोटल 55 क्वेश्चन। 40 आपके ऑब्जेक्टिव, 15 आपके सब्जेक्टिव। मार्क्स कितने होंगे, जो 40 ऑब्जेक्टिव है वो 40 मार्क्स का ही होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। एंड जो डिस्क्रिप्टिव है वो 15 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके हो गए 60 मार्क्स, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 40 नंबर के, 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव 60 नंबर के, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन है। इसके मार्क्स आपके ऐड होंगे, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इंटरव्यू नहीं है। सैलरी की बात करें, जो लास्ट में सबसे अच्छा टॉपिक है, जो देख के आप थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। सैलरी की बात करें तो प्रिंसिपल की सैलरी जो है वो आपकी 80,000 से स्टार्टिंग है। आपकी जो PGT की सैलरी है वो आपकी लगभग 48,000 से स्टार्टिंग है। एंड TGT की अप्रॉक्स 45,000 है। उसके बाद जो पोस्ट है उनकी ऐसे सैलरी है। लाइब्रेरियन की फिर 45,000 है, ठीक है। तो अकाउंटेंट की 35,000 है। ऐसे कर करके आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो अगर आप एज अ टीचर अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, तो ये मैं इसके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा सिलेबस अलग है, बट क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बाय बाय और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।